राम राम भाई मेरे सारे दर्शक साथियों ने और जय जवान जय किसान हासी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने भाई आज आपने मिलवावांगे जो अपने बहुत मतलब एक विचार अच्छे विचार और पुरानी जो जानकारी है इतिहास की उसके बारे में आज आपने मिलवावांगे बलराज सिंह मलिक ने। और आज आप बैठे हैं अनाज मंडी हांसी। तो अनाज मंडी हांसी में आप सबसे पहले चर्चा करांगे हांसी क्षेत्र की। राम राम मलिक साहब। राम 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 भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी राम राम जी। तो मलिक साहब आज हम आपने जानना चाहवा जो अपने हांसी क्षेत्र के सेठ साधुराम हुआ करते तो उसने सेठ की उपाधि कैसे मिली, उसका जन्म कहाँ हुआ और उसने मतलब अपने टाइम में कितनी पढ़ाई करी, के काम करे और सेठ की उपाधि कैसे मिली। अच्छा अच्छा। हाँ भाई चोर छाप द्वादन अपने आप में एक व्यक्ति ने एक संस्था कही है उनको। हाँ। और चोर छाप का जन्म द्वादन हांसी तहसील के गांव अलगपुरा में 1861 में पैदा हुए थे। चोर छाप अलगपुरा गांव में यानी गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे, वो 1861 में पैदा हुए थे। जो अलगपुरा अपने तो सामकानी। हाँ ये नहीं, यहाँ अलगपुरा है द्वादन, मतलब ये अपने जो आप कुंगड़ बहनी की तरफ जावा है ना, ठीक ठीक बरसी से आगे। हाँ। बरसी कर कुंगड़ के बीच में स्थित है ये गांव। हाँ। और इससे पहले एक ढाणी माऊ गांव में रहता था ये परिवार। अच्छा। तो अलगपुरा गांव ठेके में होता था पूरा गांव। हाँ ये जो हांसी मेम वाला बाग है। हाँ। तो इनके अंग्रेजों के द्वादन गांव थे ये। हाँ। अपने द्वादन मतलब जेम्स सकीनर होते थे कर्नल। हाँ। ब्रिटिश आर्मी में, तो उनके गांव थे ये सारे द्वादन, उनकी जागीर थी। अच्छा। और यहाँ जो किसान थे किसी के पास एक खुद भी जमीन नहीं थी, 1 बीघा जमीन नहीं होती थी। हाँ। और सभी द्वादन मतलब इससे ठेके की या माल ने वो जमीन जोतते थे। हाँ। तो ये परिवार भी ऐसे ठेके की जमीन जोतता था, इनके पास कोई जमीनें नहीं थी। अच्छा, सेठ साधुराम के पास में कोई जमीन थी नहीं, 1 बीघा खुद भी नहीं थी किसी भी व्यक्ति के पास। अलगपुरा गांव पूरा ठेके में था। अच्छा। ब्रिटिश की जायदाद थी ये। अच्छा। हाँ। अब भाई चोर साहब यहाँ पैदा हुए अलगपुरा में। हाँ। और इनके पिताजी पैदा हुए थे अपना क्या नाम है ढाणी माऊ गाँव पड़ता तो शाम के पास। हाँ ये परिवार वहाँ से आया था। उससे पहले इनके जो दादाजी थे। हाँ। वो पैदा हुए थे राजस्थान। हाँ ये लांबा गोत्रीय हैं। हाँ। और वहाँ से आके ये परिवार हरियाणा में कहो उस टाइम के पंजाब में आके आबाद हुआ था। हाँ। तो चोर साहब की परवरिश द्वादन मतलब बचपन में जैसी होती है किसान गरीब किसान के घर में ऐसे परवरिश हुई। हाँ। और फिर इनको द्वादन मतलब प्राइमरी इन्होंने की द्वादन भवानी खेड़ा से। और फिर द्वादन मतलब चोर साहब ने मिडिल तक की पढ़ाई भिवानी में की। फिर यहाँ हाई स्कूल नहीं होता था तो फिर चोर साहब ने द्वादन मतलब पढ़ाई अपनी मैट्रिकुलेशन द्वादन की रेवाड़ी से। हाँ वहाँ हाई स्कूल होता था। और रेलवे से आना जाना होता था। तो घर की हालत ये थी कि वहाँ जब धूप में आना जाना पड़ता, रेलवे स्टेशन से आके 4 कोस द्वादन पैदल चल के आते, तो एक छतरी ले ली कि वे छाते की जरूरत है बच्चे को, छतरी दिवा दो। 1 रुपया दे दिया इनको। इनके पिताजियों ने, इनके चाचे ताऊ ने। और इन्होंने भिवानी द्वादन एक छतरी ले ली। तो छतरी आई 1.5 रुपये की। 8 आने की उधार की खातिर चोर साहब ने द्वादन अपने बेटे सज्जन कुमार को बताई हुई थी ये बात कि मुझे दूसरी गली से जाना पड़ा 1.5-2 महीना। अच्छा। जितना वो 8 आने उधार के नहीं चुकाए इतना, तो अंदाजा तो आप यहीं से लगा लो। मतलब इतना कमजोर हालत। हाँ इतनी कमजोर हालत। 8 आने के उधार जाके 2 महीना 3 महीना में जाके चुकाई। हाँ ये हालत थी। तो चोर साहब ने मैट्रिक करके फिर द्वादन मतलब है वो वहाँ एक स्टेशन मास्टर होते थे। उनके बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाते थे। वो बंगाली होते थे। रेलवे में ज़्यादातर उधर के उत्तर प्रदेश के, बिहार के या बंगाल की तरफ के नौकरी पेशा आदमी होते थे। तो वो रेलवे स्टेशन बाबू का ट्रांसफ़र हो गया, वो बंगाल चले गए। अच्छा। और इनको भी साथ ले गए। अच्छा, जो ट्यूशन पढ़ाया करते उसके लड़के ने। हाँ वो अपने साथ बंगाल ले गए इनको। साधुराम जी ने साथ में ले गए। अच्छा। और वहाँ ये बंगाल पहुँच गए। अच्छा। तो बंगाल उस टाइम में द्वादन मतलब अपने कह लो मुर्शिदाबाद या कलकत्ता द्वादन वहाँ राजधानी होती थी भारत की। हाँ। पहले अपने मुगलों के टाइम में होती थी मुर्शिदाबाद। हाँ। और फिर ब्रिटिश ने अपनी राजधानी बनाई कलकत्ता। हाँ। जो दिल्ली में तो 1912-13 में आई है भारत की राजधानी। हाँ। तो वो चोर साहब को साथ ले गए। साथ ले गए तो उन्होंने फिर द्वादन मतलब वहाँ वो ट्यूशन भी कुछ दिन तो पढ़ाया बच्चे को।
फिर उन्हीं के परिवार का कोई आदमी पढ़ा लिखा था, बंगाल में एजुकेशन तालीम ज़्यादा होती थी, हाँ। तो उन्होंने फिर दादन मतलब कहा कि भाई आप ही पढ़ा दिया करेंगे इस बच्चे को। अच्छा जी। तो चौधरी साहब का वो रोजगार भी छूट गया। अच्छा। तो चौधरी साहब पढ़े लिखे थे, उस टाइम के मैट्रिकुलेट थे। इन्होंने फिर चिट्ठी पत्री लिखने का शुरू कर दिया। जो अपने मारवाड़ी व्यापारी होते थे वहाँ कलकत्ता में काफ़ी संख्या में, उन सेठों के चिट्ठी पत्री इंग्लिश में दादन मतलब पत्र व्यवहार होता था। तो बाहर देशों के लिए, यहाँ के लिए जो चिट्ठी पत्री थी उसका काम लिखना शुरू कर दिया। 2 पैसे चिट्ठी के, 3 पैसे या 5 पैसे, 5 नए पैसे को। तो चौधरी साहब दादन एक ढाबे पे खाना खाते थे। अच्छा जी। तो ढाबे पे जब उनको ये पता चला कि ये लड़का चौधरी है, जाट है, हाँ। तो उन्होंने ढाबे वाले से कहा कि पंडित जी, बोले ये लड़का यहाँ खाना खाएगा तो हमें आपके होटल पे खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। हाँ। मतलब तो चौधरी साहब को ये बात पंडित जी ने बड़े दुखी होकर बताई दादन ढाबे वाले ने, हाँ। कि भाई इस तरह दादन मतलब मेरी दुकानदारी खराब होगी, ये लोग मेरा बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा। कि भाई इस लड़के को यहाँ खाना खिलाओगे तो दादन हम आपके होटल पे खाना नहीं खाएंगे। मतलब वो पंडित जी ने बोल दिया। हाँ, पंडित जी ने। ये इस होटल पे खाना खाओगा। हाँ हाँ। तो मतलब हम इस होटल पे आपका खाना नहीं खाओगे। आपका बहिष्कार करते हैं, होटल पे खाने का, होटल का ही बाइकाट कर दिया। मतलब वो छुआछूत के हिसाब हाँ, किताब से। कुछ भी लगाओ आप। हाँ। हमारी मान्यता ही ऐसी थी समाज में। हाँ। तो फिर दादन मतलब चौधरी साहब कहने लगे भाई मैं तो और कहीं देख लूँगा, कोई ठिकाना सड़क पे, पगडंडी पे या फुटपाथ पे कहीं दादन खाना रेडी ठेले पे कहीं खा लूँगा। आप अपनी दुकानदारी पंडित जी खराब ना करो। तो और बाद में पंडित जी के यहाँ चौधरी साहब का पूरी ज़िंदगी आना जाना रहा। अच्छा। हाँ। और 5 रुपये दादन महीने की उनको दादन, जब चौधरी साहब के हालात ठीक हो गए, आर्थिक हालात, तो 5 रुपये उसकी पेंशन टाइप भी कर दी ढाबे वाले की। हाँ। ठीक है ना। और फिर एक दिन चौधरी सज्जन कुमार जो इनके बड़े बेटे थे, हाँ। उनके बारे में अपने क्षेत्र में जानकारी कम है। हाँ। और मेरे पास आप आए हो तो जानकारी के लिए तो आए हो। बिल्कुल जानकारी तो चौधरी साहब के बेटे, बड़े बेटे जो चौधरी साहब फिर दादन MLC रहे हैं 1926 से लेके। हाँ। 3 साल की टर्म होती थी यहाँ। लाहौर राजधानी होती थी अपनी। अच्छा। पंजाब की। उस टाइम चौधरी साहब MLC बने दादन, अपनी हाँसी भिवानी एक सीट थी। अच्छा। और हिसार सरसा दूसरी सीट होती थी। यहाँ आके अपनी राजनीति में। हाँ, ये हालात सुधरने के बाद की बताते हैं ना चीज के। और उनके बेटे का जिक्र आया है तो सज्जन कुमार का। चौधरी सज्जन कुमार भी 2 दफ़ा यहाँ से दादन मतलब MLC रहे हैं इस क्षेत्र के। अच्छा। हाँ। जो लाहौर उसमें बाद में विधानसभा बनी है। पहले वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, यानी अपने हिंदी में कहो विधान परिषद होती थी। और के काफ़ी बड़े होते थे। जो ये अपने राजनीति में भी तो PK चौधरी रहे हैं ये। हाँ, ये इनके पोते हैं, सगे पोते। तो चौधरी साहब को बताऊँ आपकी जानकारी के लिए कि 3 ही तो बेटे थे चौधरी साहब के और 3 ही पोते हुए। अच्छा। चौधरी सज्जन कुमार ने दादन मतलब है अपना विवाह दादन शादी एक ब्रिटिश मैम थी उनके साथ कर ली थी। अच्छा। और चौधरी साहब ने दादन उस टाइम आर्य समाज कलकत्ता के प्रधान होते थे, ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पत्रकार आए आपकी तरह पूछने के लिए कि चौधरी साहब आप इतने नारी विरोधी हैं। अच्छा। कि आपके लड़के मैम ब्याह ली तो आपने दादन मतलब इस्तीफा दे रहे हो आर्य समाज पद से। अच्छा। कहने लगा नहीं, मैं आर्य समाज के पद से इस्तीफा नहीं दे रहा, ना मैं नारी विरोधी हूँ। मैं सिर्फ दादन मतलब जो शराब सिगरेट और चीज़ हमारे ये समाज में नहीं चलती, उस समाज में ये दुर्व्यसन है। इस बात से हाँ हाँ बिल्कुल, इस चीज़ से खपा हो के दादन में इस्तीफा दे रहा हूँ। और बाद में वो तलाक दे के दादन और कुछ रकम दादन मतलब ज़्यादा जो थी चौधरी साहब के पास जो हिस्सा था अपना लेके चली गई थी, सज्जन कुमार को तलाक देगी थी। इसलिए सज्जन कुमार का कोई लड़का नहीं था खुद का। और 2 बेटे जो छोटे थे उनका एक का तो एक लड़का था चौधरी महेंद्र कुमार और प्रद्युम्न कुमार, 2 बेटे थे उनके। तो प्रद्युम्न कुमार के तो 2 बेटे थे। ये PK चौधरी जो अपने पूर्व विधायक थे। और छोटा है अरविंद चौधरी जो हमारे जाट संस्था के हिसार के प्रधान भी रहे। अच्छा। और आजकल दिल्ली रहते हैं। और छोटे बेटे विधायक बने थे। और एक बेटा दादन महेंद्र कुमार का था, उसका नाम था कपिल। हाँ, उसको मिठू बोलते थे प्यार से, मिठू। इसको टैनी बोलते थे। और PK चौधरी को PK ही बोलते थे। नाम भी अलग अलग। हाँ, वो अलग नाम थे। तो भाई चौधरी साहब के 3 तो बेटे थे और 3 ही पोते हुए। और ये परिवार इतना उदार रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर दादन मतलब जाट कम्युनिटी में इससे तकड़ा परिवार दादन मतलब आर्थिक लिहाज से मजबूत परिवार है और कोई नहीं हुआ। अच्छा, इसके
बताए एक उदाहरण है भाई, सेठ की उपाधि मिली। सेठ की उपाधि में मतलब ये बताया कि भाई मतलब एक कोई मंदिर बनने लग रहा था। नहीं, कोई मंदिर का जिक्र नहीं था वो। अच्छा, वो संदर्भ मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, कि सेठ की उपाधि मिली चौधरी साहब को कि महात्मा गांधी राजनीतिक चंदे के लिए कलकत्ता पधारे थे। अच्छा, और कलकत्ता में जो आदन बिड़ला जी के यहाँ रुके हुए थे, हाँ हाँ हाँ, वहाँ मैं अपने एक हफ्ते के लिए रुकना था उन्होंने। अच्छा अच्छा, तो चंदा जब जो आदन मतलब एक हफ्ते के बाद में रेलवे की टिकट जो आदन होती थी उसी से आना जाना होता था। हाँ तो महात्मा जी कहने लगे भाई मैं कल जा रहा हूँ। हाँ, तो बिड़ला ने पूछ लिया कि आप महात्मा जी खुश हो कि नहीं, जो कलकत्ता सोच के आए थे क्या उतना चंदा हुआ? हाँ तो महात्मा जी कहने लगे कि भाई उसमें जो आदन 10,000 की कमी बैठती है। हाँ, मतलब 10,000 की कमी बैठती है? हाँ कोई बात नहीं, एक मेरे मित्र हैं जो आदन मैं उनके यहाँ लेके चलूँगा आपको। हाँ, तो वो बिड़ला जी जो आदन उनके पास भी गाड़ी होती थी उस टाइम, और चौधरी साहब के पास भी राइस नाम की गाड़ी होती थी। अच्छा। विदेशी गाड़ियाँ, कार वो अपनी कार में बिठा के और चौधरी छोटूराम के अपने निवास पे आ गए। हाँ छाजूराम के। हाँ। और चौधरी छाजूराम का आ गए तो कहने लगे ये मेरे मित्र हैं। हाँ। और बिड़ला जी ने पता नहीं वो जुगल किशोर बिड़ला रहे होंगे शायद। हाँ। तो उन्होंने आके जो आदन मतलब और अपना चौधरी साहब ने आने का प्रयोजन पूछा। हाँ। कि महात्मा जी किस प्रयोजन से आए हैं, कैसे आए अचानक, हमारे जैसे स्थान पे जो आदन इनके चरण कमल कैसे पड़े, आना कैसे हुआ? कहने लगे भाई मैंने ऐसे ऐसे पूछ लिया था, एकांत में ले जाके कहा और 10,000 रुपये की कमी जो सोच के आए थे उस चंदे में कमी बैठती है। हाँ। चौधरी साहब तुरंत अंदर गए। हाँ। और 10,000 रुपये गाड़ी में टिकवा दिए। अच्छा। तो वो कलम और 5,000 रुपये जो आदन अपनी तरफ से और अलग से गांधी जी की अंटी के लिए। हाँ। अब अंटी में तो इतने कम बंद है नहीं, 5,000 रुपये जो आदन एक्स्ट्रा के महात्मा जी आप तो बड़े आदमी हैं। हाँ। महात्मा पता नहीं कितने समाज के खर्चे हैं आपके। हाँ। ये 5,000 रुपये निजी खर्चे के लिए आपके लिए हो गए। निजी खर्चे के हाँ लिए। तो 15,000 रुपये जो आदन मतलब ये हो गए। हाँ। तो 15 ये और 11 की कलम चौधरी साहब की पहले थी। हाँ। 11,000 की कलम पहले थी। हाँ, 16,000 रुपये हो गए। हाँ वो नहीं 16 कैसे हुए, मतलब 11 की पहले होगी। 11 की पहले होगी और 11 वो 10,000 की कमी बैठती थी वो भी दिए थे। वो हाँ वो और 5,000 रुपये उनके निजी तौर पे 15 उनको लगा। 15 और 11 26,000 की कलम जो आदन वो कलकत्ते के अंदर सबसे ऊंची कलम थी। सबसे ऊंची कलम थी उस टाइम की। हाँ। और महात्मा गांधी ने जो आदन मतलब उस चीज का जिक्र करके अपने समाज में। हाँ। और ये फिर जो आदन इन्होंने माना कि भाई ये तो वाकई सेठ है। हाँ। ये सेठ की उपाधि बेटे वहां से मिली है। हाँ। अच्छा एक और बात सुनना भाव है, जिस टाइम एक आजादी की लड़ाई छिड़ रही थी। हाँ। वे अपने भगत सिंह है, राजगुरु है, चंद्रशेखर आजाद है। उस टाइम उनके पास में भी मतलब ज्यादा वो नहीं था। तो उस टाइम में छाजूराम जी ने बताया था कि जो भी धन की आवश्यकता पड़ेगी ना तो अपने देश के लिए आप कमी को नहीं रहने देंगे। बहुत ज्यादा सहयोग कराया था उस टाइम। वो ऐसा था बेटे कि दुर्गा भाभी का जो भगत सिंह की सहयोगी होती थी। उनका वहाँ पहले से ही आना जाना होता था। अच्छा। और जिस टाइम जो लाहौर में ये बम वो क्या नाम है सांड्रस की हत्या करके वहीं छुपे थे चौधरी साहब की कोठी पे। कि बड़े आदमी इनकी कोठी पे कोई पुलिस भी नहीं आएगी और कोई भी नहीं आएगा, कोई शक भी नहीं करेगा। वो कलकत्ता के अंदर शरण ली थी उस टाइम क्रांतिकारियों ने। तो दुर्गा भाभी ने जो शरण दिलवाई थी। अच्छा वहाँ से फिर जो मतलब वहाँ उनका आना जाना उस कोठी के ऊपर जो क्रांतिकारियों का हुआ। और चंदे के लिए तो चौधरी साहब हमेशा ही चंदा देते थे। आर्य समाज को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चंदे दिए उन्होंने, क्यों आर्य समाजी थे। तो एक और बात करना चाहोगे मलिक साहब। हाँ। जिस तरह एक हम जन्म स्थान मानेंगे अपना हासी। हाँ। सेठ जी का तो उनकी कोठी आज भी है। कोठी आज भी है शेखपुरा गाँव में। हाँ जो अपना जिस हिसाब किताब से हमने सुना भी है। तो वो बताया बे सर छोटूराम है, वे हमारे किसानों के जो अच्छे नेता हुए हैं जिन्होंने सर की उपाधि मिली। और चौधरी देवीलाल है जिन्होंने ताऊ देवीलाल की उपाधि। ताऊ की मिली, ठीक है। तो उनका तो आज मतलब हर बच्चा जानता है। तो आसी क्षेत्र का मतलब इतना महान आत्मा का जन्म हुआ। तो आसी के अंदर दुर्भाग्य मानता हूँ मैं इस बात को। कहीं भी कोई स्कूल है, कॉलेज है या कोई चौक का नाम मतलब सेठ छाजूराम जी के नाम से नहीं है। क्यों नहीं है? चौधरी साहब हमारे टाइम तक तो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। हाँ। जब हम आपकी उम्र के थे ना उस टाइम हम खूब परिचित थे चौधरी साहब से। बिल्कुल। ठीक है ना।
कि चौधरी साहब का बनाया हुआ हॉस्पिटल, इनकी एक 10-11 साल की लड़की कमला एक्सपायर हो गई थी, उसकी यादगार में जो आज जिला अस्पताल है ना भिवानी का, ये चौधरी साहब ने अपनी बेटी कमला की याद में खुद बनवाया और खुद ही संचालन किया इसका, ठीक है ना। हिसार के अंदर जो जाट संस्था खड़ी है वो भी इन्हीं के नाम से थी। और एक बहुत पुराना स्कूल होता था द्वादन, क्या बोलते हैं, CAV, वो स्कूल भी द्वादन मतलब चौधरी साहब ने हॉस्टल उसका पूरा बनवाया, उसके अंदर कई कमरे द्वादन चौधरी साहब के दिए हुए थे। तो चौधरी साहब उस टाइम तक तो छाए रहे, पर मुझे भी दुख है इस चीज का कि आज द्वादन उनसे कोई परिचित नहीं है, इतनी बड़ी महान आत्मा से। वही बात है, मतलब देखो हिसार में है, भिवानी में है, जहाँ उसका जन्म हुआ अस्सी के अंदर, मतलब ऐसी महान आत्मा का मतलब और मतलब एक सेठ की उपाधि मिली है, और पता नहीं किन किन प्रक्रिया में वो गुजरे हैं। तो आज हास्य के अंदर नहीं है, तो इससे मतलब हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है तो एक वो ये मानते हैं कि सेठ साधुराम जी कौन थे। एक तो हमने बताना पड़ता है, उसके प्रकाश डालना पड़ता है, ये तो एक उसका वो एक चर्चा का विषय बना रहा है, एक नाम बार बार हमारी जुबान पर आया रहा है। मैं कह रहा हूँ उनका कोई स्टैचू तक इस शहर में नहीं है, जबकि इस शहर के अंदर जो मतलब उनके पास जो शेखपुरा गाँव है, जिसकी हद में आज 4 गांव बसते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी चौधरी साहब की थी। या आजादी के बाद में द्वादन मतलब उन्होंने द्वादन ये प्रॉपर्टी द्वादन मुजारों के नाम करवाई है। अच्छा, ये मुजारे थे उस टाइम, ये सारे मुजारे थे, खेती कराया करते। जो गांव की बसासत है वो भी पूरी जायदाद जागीर जोड़ कुएं सारी जागीर द्वादन चौधरी साहब की ही जागीर में होता था ये काम। शेखपुरा पूरा गांव उन्होंने द्वादन खरीदा था, और उस जमाने में द्वादन मतलब ये खरीदा था 80,100 रुपए में, ठीक है ना। और उसके बाद में जो जमीन बची हुई थी रास्ते की रेलवे स्टेशन से लेके और उनकी कोठी तक, उनके निवास तक एक पगडंडी होती थी, ठीक है। और ऐसा ईमानदार परिवार था कि चौधरी साहब के बाद में अगली पीढ़ी ने भी उस जमीन को, जिस पे लोग गरीब आदमी बसे हुए थे, जिसमें फ्रेंड्स कॉलोनी है, या अपने शमशान भूमि की तरफ से ज्यादा इधर आ जाओ, रेलवे स्टेशन तक चले जाओ, तो शहर के बनिए कहने लगे चौधरी साहब हमें दे दो ये जमीन, कि भाई हम आपको 13 रुपए गज दे देंगे। चौधरी साहब कहने लगे भाई मैं तो 4 रुपए गज में दूंगा, जो लोग बसे हुए हैं मैं इनको नहीं उठाऊंगा, इन गरीब आदमियों को दूंगा, आपको 13 रुपए का मुझे कोई लालच नहीं है। ये तो चौधरी प्रद्युम्न कुमार की जबान थी, चौधरी महेंद्र कुमार की जबान थी, जो 2 बेटे थे इनके। देखो कितना बड़पन था वो। अब तक भी बड़पन था। हाँ, मतलब आज तो अगर थोड़ा जमीन का मतलब है भाई में भी अगर परली तरफ पहले के अच्छी मुंडी लगा के अपने जाट समाज में अलग कोई बच्चा पैदा हो जाए, न्यारा हो जाए, तो उसने अच्छी मुंडी जमीन ला के आप बांटा करते, फिर वो कुछ टाइम बाद में सुधारता, तो वो नहीं हो जाए, दूसरा भाई आके निकलता भाई इसमें तभी हिस्सा लूंगा। और एक वो सेठ साधुराम जी थे जिन्होंने, देखो जो वो इतना बड़ा परिवार, उनके इतने बड़े द्वादन मतलब ये लगा लो जो इस संस्कृति के द्वादन वो पालक रहे हैं, कि वो बाद में भी द्वादन उनमें वो गिरावट आई नहीं चीज की, ऐसा कोई लालच द्वादन भेद नहीं पाया चीज का, बिल्कुल। और मैं इसलिए परिचित हूँ कि मैं उस का जो आखिरी टुकड़ा था उस गांव की, जो लाखों हजारों कई हजार बीघे जमीन थी, जिसमें ये 4 गांव बचे हुए हैं, इसके अतिरिक्त भी चौधरी साहब के पास जो 3-4 गांव और थे। अच्छा। ये मोट के पास काफी रकबा होता था, यहाँ मोट रांगड़ान और मोट करनैल, तो मोट करनैल भी चौधरी साहब ने खरीदी थी। अच्छा। वो खरीदी थी 1,20,000 रुपए में अंग्रेजों से। अच्छा। हाँ, उनको 1,20,000 रुपए कीमत चुका के वो पूरा गांव भी चौधरी साहब ने खरीद रखा था। फिर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नालौन से आगे, और ये तमाम जमीन नहरी है, नालौन से आगे कागसर और जामनी 2 गांव पड़ते हैं, 9,000 और 4,000 दोनों गांव का 13,000 बीघे रकबा था, वो भी चौधरी साहब के गांव थे। अच्छा। हाँ, ये जायदाद भी खरीदी हुई थी। हाँ, वो भी खरीदी हुई। चौधरी साहब के पास तो 1 बीघा जमीन नहीं थी, ना बाप पे थी ना दादा पे थी। तो देखो इससे बड़ा मार्गदर्शक अपना के उसके है, मतलब हमारे आदर्श कहेंगे, मतलब आज उसका नाम मतलब है बिल्कुल देखो हम तो आप वर्ग से सुने, बुजुर्गों से सुने, हम तो जानते हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है ना वो उसको किस तरीके से जानेगी, शायद हमने किताबों में भी थोड़ा चर्चा कहीं कहीं हो। ये वो जमीन है जो 26.5 एकड़ तो मेरे पास आखिरी टुकड़ा जो पीके चौधरी ने बेचा था विधायक जी ने। अच्छा। और विधायक जी और हम आमने सामने चुनाव भी लड़े, हम लोकदल से लड़े, वो
बीजेपी से लड़े, अच्छा। चुनाव भी लड़े, फिर भी हमारे उनके साथ संबंध ऐसे थे कि वो जमीन का टुकड़ा जो हमें दे के गए थे, हाँ। वो जमीनें आज करोड़ों में है। अच्छा। हाँ, शहर से लगती हुई बिल्कुल टच। हाँ, ये अपने हाँ। जो शेखपुरा हाँ। जो ढाणी केंदू है। हाँ नहीं, अपना वाटर वर्क्स के साथ जो आता ना हमारा चौधरी साहब, ये वाटर वर्क्स का अपना डिग्गी का वो हद लगती है। तो यहाँ वो ज़मीनें, ये इतनी महंगी ज़मीनें, इनको शहरी ज़मीनें कहो आप, और टूरिज्म में वो कोठी पास करवा रही है आज। ये अपना आजीविका चलाने गए, टूरिज्म में पास करवा दी वो कोठी, ठीक है। जो चौधरी साहब का आवास था। हाँ, हाँ। और चौधरी साहब की द्वादन, मतलब यदि पूछोगे तो आपको द्वादन कम से कम भी, मुझे द्वादन ज़्यादा नहीं तो 20-30 बाइट देनी पड़ेंगी। अच्छा। हाँ। आप बहुत तो इस बात को आप द्वादन मतलब, या और एक आध छोटी मोटी पूछनी हो तो पूछ लो, बाकी बिल्कुल मैं मेरे दर्शक साथियों ने कहना चाहूंगा, मैं इसके ऊपर आप बिल्कुल गहराई तक जो सारी जो है लंबी हो जाएगी। आज जो ये वीडियो देखने लगे हैं भाई, मेरे दर्शक साथियों ने कहूँगा इसमें ज्यादा से ज्यादा तो आप शेयर करो। नहीं, पहला पार्ट मानो इसको। हाँ, ये पहला पार्ट है, और इसको, इस चैनल को मैं ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, और सामाजिक मुद्दे के बारे में भी हम मलिक साहब से मिलते रहेंगे और मैं मिलेंगे दूसरे पार्ट में भी हम आंशिक क्षेत्र के या आसपास की चर्चा हम करांगे, विशेषकर चौधरी साहब के बारे में। हाँ, विशेषकर चौधरी साधु राम जी के बारे में। ठीक है। तो राम राम सारे दर्शक साथियों, धन्यवाद। ठीक भाई।